ओवर मालिश कई बार हो जाती है, उसके कारण जो है हमारी कमर की नसों में दिक्कत आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारा बंद हो जाता है, पैर सुन्न रहने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको दिक्कत कोई और है और आप खिंच डलवा रहे हैं तो उससे जो है आपकी प्रॉब्लम और सीवियर हो जाएगी। कि एलोपैथी में अगर आप जाएंगे तो वो आपको जो है स्पाइन की सर्जरी के लिए सजेस्ट करेंगे, और स्पाइन की सर्जरी के जो सक्सेसफुल रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना। आज मैं आप सबके साथ बैक पेन के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कमर का दर्द जो है आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी हो चुका है। लेडीज़ को ले लो, अगर आप जेंट्स को ले लो, तो आजकल जो है सभी इससे पीड़ित हैं। सभी ये शिकायत करते हैं कि मेरी जो है कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा अकड़न मेरी कमर में रहती है। तो ये आजकल जो सिम्टम, ये बीमारी जो देखने को मिल रही है, ये सिर्फ जो है आजकल के लाइफस्टाइल के कारण ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वर्क शेड्यूल ऐसा हो चुका है कि सारी जो जॉब है सिटिंग जॉब होने के कारण, एक ही कुर्सी पर सारा दिन बैठे रहने के कारण जो है कमर में, गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है, और उसके कारण जो है ये प्रॉब्लम आगे जाके सीवियर होती चली जाती है। तो इसी के बारे में मैंने आज आपसे डिस्कस करना है कि कमर का दर्द क्यों होता है, किन किन कारणों से होता है, क्या क्या सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, और क्या क्या होम रेमेडीज करके जो है आप अपने कमर के दर्द से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कमर का दर्द होता है वो कमर के ऊपर के हिस्से में भी हो सकता है, मध्यम हिस्से में भी हो सकता है, या फिर हमारी निचले हिस्से में भी हो सकता है। तो कमर के जो दर्द जो है किसी भी हिस्से में हो सकता है। किसी को लो बैक में पेन होता है, किसी को जो है अपर बैक में पेन होता है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि किस रीज़न में पेशेंट को पेन हो रहा है। लेडीज़ को जो जर्नली पेन होता है वो लो बैक में पेन होता है। इसके जो कारण हो सकते हैं, तो जैसे आयुर्वेद में आप जानते हैं इसको कटी शूल कहते हैं। तो पेन जो है वात के कारण होता है। तो हमारे वात को बढ़ाने वाले आहार विहार का अगर हम सेवन कर रहे हैं उसके कारण जो है वात बढ़ जाता है, और हमारे कटी प्रदेश में, हमारे कमर वाले हिस्से में जाकर वो अधिष्ठान कर लेता है। उसके कारण जो है वहाँ की जो मांसपेशियाँ होती हैं उसके अंदर खिंचाव आ जाता है और दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो वातवर्धक आहार विहार में अगर हम मान के चलें तो उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाना, या बहुत ज़्यादा तला खाना खाने के कारण, ऑयली फूड खाने के कारण, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा खाना खाना, जैसे फ्रिज की कोई ठंडी चीज़ खाने के कारण, या फिर आइसक्रीम खाने के कारण, उसके कारण जो है वात बढ़ जाता है। अगर मैं वातवर्धक आहार के अलावा विहार की बात करूं कि किन किन कारणों से जो है कमर में दर्द हो सकता है, तो मैं उसमें आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो कमर का दर्द का रीज़न होता है वो होता है अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई चोट लगी है, तो उसके कारण भी जो है कमर में दर्द रहता है। मोटापे के कारण कमर में दर्द हो सकता है। बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने के कारण जो है कमर में दर्द रह सकता है। इसके अलावा अर्थराइटिस अगर किसी को है, गठिया, उसमें भी कमर में दर्द हो जाता है। कैल्शियम की कमी के कारण कमर में दर्द रहता है। विटामिन डी की कमी के कारण जो है कमर में दर्द रहता है। फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी में भी जो है उनको जो कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारी कमर में जो हमारी जो फ्लूइड होता है, जो हम हर जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड होता है, जब वो फ्लूइड सूखने लग जाता है तो जो है उसमें भी कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं इसी के कारण जो है कमर में दर्द रहता है। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं कि कमर की दर्द में क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम जो होता है हमारी कमर की मांसपेशियों में खिंचाव रहना शुरू हो जाता है। खिंचाव के कारण जो है धीरे धीरे उसमें अकड़न रहनी शुरू हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा दर्द में पेशेंट आ जाता है। अगर दर्द की बात करूँ तो नॉर्मल माइल्ड पेन से लेकर सीवियर पेन भी हो सकता है। जब आप झुकेंगे, जब आप बैठेंगे या खड़े होंगे तब आपको तकलीफ जो है ज़्यादा होएगी। अगर आप लेटते हैं तो आपके कमर के दर्द में आराम मिल जाता है। इसके अलावा पेशेंट हमारे पास जो आते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि मेरी कमर से जो दर्द शुरू होकर पैर के अंगूठे तक जा रहा है, तो वो दर्द भी जो है शियाटिका पेन जिसको हम कहते हैं वो भी बैक पेन के कारण हो जाता है। इसके अलावा पैरों में सुन्नपन हो जाता है, या फिर पैरों में बहुत ज़्यादा पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे पैर जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत सेक निकल रहा है। तो ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं पेशेंट कमर के दर्द में आके हमसे करते हैं। इसके अलावा अगर मैं इन्वेस्टिगेशंस की बात करूं तो अगर आपको कमर में दर्द है तो आप जो है एक्सरे करवा सकते हैं अपनी कमर का। अगर आपको होल स्पाइन में दिक्कत है, अगर पूरी बैक में आपको प्रॉब्लम है तो आप होल स्पाइन का एक्सरे करा सकते हैं, नहीं तो आप लो बैक का करवा सकते हैं, या अपर बैक का, जिस हिस्से में आपको तकलीफ है आप उस हिस्से का जो है एक्सरे करवा सकते हैं। इसके अलावा आप एमआरआई करा सकते हैं। जब काफ़ी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जैसे कैल्शियम का टेस्ट मैंने बताया है, विटामिन डी का टेस्ट आप करा सकते हैं, ईएसआर आप करा सकते हैं, यूरिक एसिड। तो इन कारणों से, जिन कारणों से कमर में दर्द हो रहा है, आप उन कारणों को भी इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। अगर मैं होम रेमेडीज़ की बात करूँ तो होम रेमेडीज़ में सबसे पहले जो है आपको हल्दी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हल्दी जो होती है एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, हर जगह के पेन स्वेलिंग को वो कम कर देती है। अगर कैल्शियम की कमी के कारण आपको कमर में दर्द है तो आप दही
दही, दूध, मक्खन और जो है पनीर वगैरह का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अदरक का सेवन ज़रूर कीजिए। अदरक को जो है बॉईल करके उसका पानी ज़रूर पीजिए, वो भी आपको पेन में रिलीफ देगा। इसके अलावा आप जो है मालिश करवा सकते हैं कमर में, जैसे हम गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डालकर एक टॉवल से मोटा पैड बना के आप उसके कमर पे सिकाई करवाइए। उसके बाद आप जो है किसी भी ऑयल से हल्के हल्के अंगूठों से अपनी रीढ़ की हड्डी को दबा के आप सिकाई करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अंगूठों से प्रेशर देंगे, हल्का प्रेशर देने से आपको काफ़ी ज़्यादा पेन में रिलीफ रहेगा। अगर आप तेल घर पे बनाना चाहते हैं तो आप सरसों का तेल या फिर नारियल तेल या फिर अरंडी का तेल लेकर उसके अंदर लहसुन की 3-4 कलियां को आप अच्छी तरह पका लें। उसके बाद ठंडा करके उस तेल से आप मालिश कीजिए, उससे जो है आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तुलसी के पत्तों का आप सेवन कर सकते हैं। 8 से 10 पत्ते तुलसी के आप जो हैं उबाल लीजिए, जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें आप उसको पी सकते हैं। इसके अलावा अदरक का भी आप ऐसे ही सेवन कर सकते हैं, उबाल के ठंडा करके उसमें शहद मिला के आप सेवन कर सकते हैं। तो अगर आपको कमर से संबंधित दिक्कत है तो आप जो है ट्रीटमेंट अपना ज़रूर करवाइए। जैसे कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो ऑलरेडी पहले कहीं से ट्रीटमेंट करा के फिर आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं मैंने बहुत पट्टे लगवाए हैं या मैंने बहुत खिंच डलवाई है, जैसे ट्रैक्शन करवा लेते हैं। खींचने से जो है अगर आपकी बोन जो है डिसलोकेट हुई है, अगर डिसलोकेशन हुआ है, अगर हड्डी अपनी जगह से खिसक गई है तो ट्रैक्शन में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आपको दिक्कत कोई और है और आप खिंच डलवा रहे हैं तो उससे जो है आपकी प्रॉब्लम और सीवियर हो जाएगी। कई पेशेंट इतनी ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि उनका जो लोअर लिम्ब है, नीचे वाला जो पार्ट है वो डेड हो चुका है, वो चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं, अपने बेड तक ही सीमित हो जाते हैं। या जैसे कहते हैं कि मेरी टांगें जो हैं खड़गी हैं, मैं बिल्कुल चल नहीं सकता, या मेरी टांगों पे वजन नहीं आ रहा है। ये सारी कंप्लेंट जो है पेशेंट हमारे साथ करते हैं। तो आप जो है अगर एक अच्छे जो आयुर्वेदिस्ट हैं उनसे अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको श्योर जो है रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप सड़क किनारे बैठे हैं, किसी से भी आप जो जा रहे हैं, जो मालिश वगैरह करवा रहे हैं, ओवर मालिश कई बार हो जाती है, उसके कारण जो है हमारी कमर की नसों में दिक्कत आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारा बंद हो जाता है, पैर सुन्न रहने शुरू हो जाते हैं या पैर में कीड़ियां चलनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे सिम्टम जो है पेशेंट को देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कमर दर्द से पीड़ित हैं तो आप जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जरूर स्टार्ट कीजिए, आपको फॉर श्योर इसमें जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि एलोपैथी में अगर आप जाएंगे तो वो आपको जो है स्पाइन की सर्जरी के लिए सजेस्ट करेंगे, और स्पाइन की सर्जरी के जो सक्सेसफुल रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए और अपनी कमर दर्द से निजात पाइए। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, आप हमारे से किसी भी बीमारी से लेकर संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप हॉस्पिटल में विजिट करना चाहते हैं तो हमारे 4 सेंटर्स हैं, मोहाली, मुक्तसर, बठिंडा, लुधियाना। आप जब मर्जी आकर चाहे हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको जो है लाइफ लॉन्ग मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी और आप जो है अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। नमस्कार।